हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल जिन लेवलों के ऊपर हमने बात की थी, आज उन लेवलों पे आपको अच्छा मूवमेंट, अच्छा पैसा देखने को मिला। क्योंकि मैं जो लेवल देता हूँ वो कोई हवा में लेवल नहीं देता। थंबनेल भी आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको मिलने वाली है एक जबरदस्त रैली। अब आप थंबनेल देखकर भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किस तरह से मार्केट में क्या होने वाला है। इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं पूरी खुल के नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो मैं कॉल टिप्स के हिसाब से तो वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से वीडियो बना करके आपको देता हूँ। अब कल के जो हमारे लेवल थे वो लेवल ये देख लीजिए, आप मेरे चार्ट पे लगे हुए हैं कि 47,100 का लेवल था हमारा अपसाइड के लिए। तो बैंक निफ्टी हमारी अपसाइड जाती नहीं है, ओपन होती है रेंज के अंदर। रेंज के अंदर ओपन होने के बाद आपकी जैसे ही हमारे इस लेवल को एक बड़ी कैंडल से ब्रेक करती है, देखिए अब आप ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये बड़ी कैंडल से हमारे लेवल को ब्रेक करती है और लेवल को ब्रेक करने के बाद 46,800 से सीधा आ जाती है आपकी 500, 450 के आसपास, 450 के आसपास। तो लगभग लगभग हमको 350 पॉइंट की एक मूवमेंट डाउन साइड सुबह सुबह मिल जाती है। 350 पॉइंट सुबह हमने कैप्चर कर लिए। इसके बाद अपना सेटअप बंद करो और मौज करो। तो ये तो आपकी बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिला। डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट, 350 पॉइंट हमें डाउन साइड मिले बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हमें निफ्टी में हमें दोनों साइड, हमारे जो दोनों लेवल थे अप और डाउन, उन दोनों के ऊपर मार्केट ने जो है अच्छा काम किया और अच्छा पेमेंट हमें दिया। और आज निफ्टी की तो एक्सपायरी थी, लास्ट वाली जो मूवमेंट हमें देखने को मिली अपसाइड, इसमें तो आपका फंड डबल के लगभग, टेबल के लगभग 3 गुना, 3x 2x के लगभग आपका फंड हुआ होगा। 2x 3x के लगभग आपका फंड निश्चित हुआ होगा यदि आपने मेरे लेवल पर काम किया होगा। तो यदि आपने लेवल पर काम नहीं किया होगा तो उसकी मैं कह नहीं सकता। सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि मार्केट सुबह ओपन होता है। ओपन होने के बाद हमारे अपसाइड वाले लेवल के आसपास ओपन होता है, यहाँ से नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस लेवल को जब ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एकदम धड़ाम से मार्केट यहाँ आ जाता है। यहाँ से फिर वापस एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद थोड़ा अप जाकर फिर एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, उसके बाद देखिए हमारा जो डाउन साइड का लेवल था उसके ऊपर से मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है उसको, उसके बाद लगभग लगभग 250 से 300 पॉइंट की रैली हमें अपसाइड देखने को मिलती, जो हमारा डाउन का लेवल था। यदि मान लीजिए, यदि आपने हमारा जो अपसाइड का लेवल था उसके ऊपर भी यदि वर्क किया होगा तो भी उसमें लगभग लगभग हमको 120 पॉइंट की रैली देखने को मिली अपसाइड और 120 पॉइंट की रैली हमें मिली है डाउन साइड। तो सुबह की मूवमेंट में भी आपका फंड लगभग लगभग डबल हुआ होगा। और जो दोपहर बाद की जो मूवमेंट थी, इसमें आपका फंड लगभग लगभग 3x तो हुआ ही हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हाँ, मिड कैप में भी हमको 90 पॉइंट अपसाइड देखने को मिले। अपसाइड जैसे हमारा लेवल ब्रेक करता है 10,920 का, उसके बाद मार्केट जाता है आपका 10,990। तो 60 से 70 पॉइंट हमको मिड कैप में भी देखने को मिला। उसमें भी हमारा फंड लगभग लगभग डबल के आसपास। हमें किस लेवल पर अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो उसके लिए
आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है पिछले कई दिनों से जो रेंज बना रहा है 3-4 दिन से, ये जो रेंज है आपकी ये वाली, ये इसी रेंज के आसपास मार्केट आपका काफी टाइम पास किया है मार्केट, और यहीं से बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और इसी लेवल के आसपास मार्केट ने आज क्लोजिंग दी। तो अब कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए हमारा जब तक ये वाला लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं हो, कौन सा वाला लेवल रहेगा, ये रहेगा हमारा 47,180 90 या 200 के लेवल का मान लीजिए, आप 200 मान लीजिए। 47,200 जब तक ब्रेक नहीं कर, सॉरी 47,120, सॉरी मैं गलत बोल गया। 47,120 जब तक मार्केट आपका ब्रेक नहीं करता तब तक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। कौन सा लेवल रहेगा हमारा कल अपसाइड के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। 47,120 जब तक अपसाइड ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही 120 को ब्रेक करता तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 47,270। इसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,365। यदि 365 को ब्रेक करता है तो फिर हमें 47,500 हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। 47,500 को यदि ब्रेक करता है फिर मार्केट आपको दिखा सकता है 47,700 तक के लेवल अपसाइड के अंदर। वैसे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल हो सकता है आपकी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन। अब ये जो मैंने आपको बताया कि गैप अप ओपन हो, क्योंकि मार्केट ने वन डे के चार्ट पर एक बुलिश हैमर बनाई है। क्या बनाई है? एक बड़ी सी हैमर, इस टाइप की हैमर कैंडल बनाई, तो हो सकता है कि मार्केट कल आपको अपसाइड गैप अप ओपनिंग दे। तो गैप अप ओपनिंग आपकी कहाँ हो सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो गैप अप ओपनिंग आपकी लगभग लगभग 47,300 के आसपास हो सकती है, 47,300 या 47,500 के बीच में। तो जो हमारा जो ये लेवल है 47,500, इसके आसपास आपकी ओपनिंग हो सकती है, संभावना ये है 300 से 500 के बीच में। ठीक है, यदि मार्केट अपने आप को होल्ड करता है अपसाइड, अपसाइड होल्ड करने के बाद यदि 500 का ब्रेकआउट देता है तो हमें एक अपसाइड अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। जो लेवल होंगे हमारे वो 48,000 तक हो सकते हैं। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद आज की क्लोजिंग तक आए, क्लोजिंग तक आने के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट लेकर के एक रेंज बना करके और वापस अपसाइड चलना शुरू करे, तो जैसे ही हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा 47,300 को, तो हमारे लिए एक बाय की पोजीशन बनती है। उसमें हमें जो लेवल रहेंगे वो पहला टारगेट रहेगा 500, 47,500। इसके बाद हमें जो अगला लेवल मिलेगा वो रहेगा 47,700। ठीक है, ये आपकी गैप अप के ऊपर बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट डाउन साइड जाना चाहे तो वो कौन से लेवल होंगे जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो जब तक आपका 46,750, सॉरी 750 का लेवल जब तक डाउन साइड ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगी। 46,750 के बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो रहेगा 46,500, 46,570, 46,570। इसके बाद जो हमारा
सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,450। इसके बाद 46,300 तक मार्केट हमें डाउन साइड जाती हुई दिख सकती है, यदि 46,750 को यदि ब्रेक करती है तो। ये आपकी डाउन साइड की बात हो गई। यदि गैप डाउन ओपन हो जाए किसी कारणवश, किसी न्यूज की वजह से, तो उसके लिए जो मैंने आपको अप साइड के लिए जो बताया उसी प्रकार से आप डाउन साइड ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेफ सेफ ट्रेडिंग कर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी क्या कहना चाहती है कि निफ्टी में किस लेवल पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, अप साइड या डाउन साइड। आपको एक चीज बता दूं, बैंक निफ्टी से ज्यादा आपकी निफ्टी पॉजिटिव है, बुलिश है, क्योंकि निफ्टी ने बैंक निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट दिया है, रिकवर अपने आप को ज्यादा किया है। बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी में रिकवरी अच्छी देखने को मिली। तो कल हो सकता है कि आपकी निफ्टी गैप अप ओपन हो, ऐसा मेरा मानना है। ये नहीं कि बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ तो नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मार्केट है, ये तो कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी में हमें अपसाइड किस लेवल पर अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो निफ्टी में हमारा जो लेवल रहेगा अपसाइड के लिए वो रहेगा 22,270 के ऊपर। जब तक आपकी निफ्टी 22,270 के ऊपर सस्टेन नहीं होती तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड नहीं मिलेगी। 22,270 के ऊपर यदि सस्टेन होती है तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,300, सेकेंड टारगेट रहेगा 22,340 और थर्ड जो टारगेट रहेगा 22,380 या 400 भी हो सकता है। ये एक मार्केट के ऊपर है कि मार्केट क्या चाहता है। यदि ज्यादा बुलिश होगा तो 400 भी हो सकता है, 500 तक भी मार्केट जा सकता है, वो एक अलग बात। बाकी जो हमारे टारगेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसी प्रकार रहेंगे। मान लीजिए आपकी निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, वो लेवल रहे आपका 350 के आसपास, तो हमको ये देखना है कि मार्केट यदि अपने आप को उसी लेवल पर होल्ड करता है जहां मार्केट की ओपनिंग हुई है, उसको अपने आप को होल्ड करके एक आध घंटे रुक करके फिर आपको अपसाइड हाई जो ओप आज का हाई है अपना ओपनिंग का जो हाई बनेगा, उसको यदि ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर। और यदि होल्ड नहीं करता, गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड आता है, आज की क्लोजिंग पिछले हाई तक आता है, हाई को रिटेस्ट करके यदि मार्केट अपने आप को ऊपर जाना शुरू करता है तो मान लीजिए कि आपकी क्लोजिंग है, हमारा जो लेवल है 22,270, जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड की पोजीशन बना लेनी है, हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी गैप अप के बारे में चर्चा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपने डाउन साइड कौन से लेवल पर निफ्टी हमें अच्छा मूवमेंट दे सकती है, तो पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो डाउन साइड हमारा जो मेन लेवल रहेगा वो रहेगा 22,180। 22,180 के नीचे जब तक आपकी निफ्टी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यदि 22,180 को निफ्टी डाउन साइड ब्रेक करती है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 22,120। सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 22,100 और थर्ड जो टारगेट हमारा रहने वाला है वो रहेगा 22,050 के आसपास। 22,050 तक निफ्टी हमें डाउन साइड जाती हुई मिल सकती है। हो सकता है 22,000 भी जाए, लेकिन ये मैं आपको टारगेट में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट यदि रिटेस्ट करने आया, हो सकता है 22,030 से वापस हो जाए या
20 से वापस हो जाए, इसलिए मैंने आपको 50 तक का सेफ लेवल दिया है। 50 तक आने के बाद अपना प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना डाउन साइड। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे वाले दिन। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम सेंसेक्स के जो लेवल हैं उन पर बात कर लेते हैं कि जो अपसाइड के लिए हमें बेस्ट लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा, और डाउन साइड के लिए बेस्ट लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो अपसाइड के लिए जब तक आपकी सेंसेक्स 73,350 को ब्रेक नहीं करती, तब तक हमें अच्छी मूवमेंट अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और जब तक आपकी डाउन साइड सेंसेक्स में 72,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक हमें डाउन साइड अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि सेंसेक्स 1,000-1,200 पॉइंट चलने की क्षमता रखता है। तो ये जो आपका लेवल है लगभग लगभग 800 पॉइंट की रेंज है। इस 800 पॉइंट के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। यदि डाउन साइड हमारा लेवल ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं, और अप साइड का लेवल यदि ब्रेक होता है तो हम अप साइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये तो आपकी सेंसेक्स के ऊपर बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप के ऊपर। तो मिड कैप में आपको कौन से लेवल अप साइड के लिए है और डाउन साइड के लिए कौन सा है, इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अप साइड के लिए रहेगा आपका 11,020 का लेवल, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अप साइड की नहीं सोचना। और डाउन साइड 10,930, जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें डाउन साइड नहीं सोचना। ये आपका डाउन साइड के लिए लेवल है, ये आपका अप साइड के लिए लेवल है। ठीक है, ये दोनों लेवल पर आप नज़र रखिए। जिधर भी आपका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट मिलता है आप उस साइड अपना पोजीशन बनाएं और प्रॉफिट बुक करें। आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।